आदाब, नमस्कार। मैं हूं सादक शेरवानी। हमदर्द के बारे में अगर बात की जाए और ख़ास तौर से रूह अफ़ज़ा, तो शायद ही दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि रूह अफ़ज़ा का टेस्ट कैसा है। और उनके मुंह से भले ही दुकानदार बेचने वाला उनको कोई दूसरा प्रोडक्ट दे दे, लेकिन जब भी बात चलेगी तो वो बच्चे के मुंह से निकलता है, बड़े के मुंह से निकलता है, रूह अफ़ज़ा दे दीजिए। तो रूह अफ़ज़ा के बारे में आज हम जानने के लिए आए हैं खुद कनॉट प्लेस ऑफिस में हामिद साहब के पास, और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमदर्द आज दुनिया के कितने मुल्कों में पहुंच रहा है। हमने देखा है सर कि शादी ब्याह या दीगर पार्टियों में और ख़ास तौर से मुस्लिम माहौल में इस तरह का कोई प्रोडक्ट क्या हमें हमदर्द फूड डिवीज़न का भी देखने को मिलेगा, जो शादी ब्याहों में और ख़ास तौर पर से मुस्लिम में जहां गोश्त ज़्यादा पचाना आसान काम नहीं होता है लेकिन फिर भी खाते हैं, तो ऐसा कोई प्रोडक्ट क्या कोई उस पर काम चल रहा है सर? देखिए, इसका ये कहलाते हैं डाइजेस्टिव ड्रिंक्स। इसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो ज़ीरा होता है, और ज़ीरा मशहूर है कि पेट को ठीक रखता है। लेकिन हमारा इस तरफ रुझान है, डाइजेस्टिव ड्रिंक की तरफ काम चल रहा है। और देखिए, जैसे ही हमारा रिसर्च विंग इसको निकाल देता है तो हमारा भी एक ड्रिंक आएगा ज़रूर। सर, अब मैं बात करूंगा उडमा की। उडमा ने मेरी जानकारी के मुताबिक 6 साल मुकम्मल कर लिए हैं। तो क्या इसकी मेंबर साजी आप आलमी सतह पर ले जाएंगे, इंटरनेशनल लेवल पे, या पहले अपने मुल्क में ही इसको मजबूत करेंगे? उडमा अब अक्टूबर 2023 में 6 साल मुकम्मल करेगा। अभी जितने भी हमारे मेंबर्स हैं वो सारे इंडिया के ही मेंबर्स हैं, और अभी इंडियन यूनानी कंपनीज़ में भी बहुत स्कोप है। तो अभी कंसंट्रेशन सारा इंडिया पे ही रहेगा। जब ये हमने दिखेगा कि यहाँ पे मेंबर्स हमारे काफ़ी बन गए हैं तो इसको इंटरनेशनल लेवल पे भी लेके जाएंगे। अच्छा सर, जैसा कि यूनानी जो नाम है एक तरह से वो भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है। हम ईरान में किसी और नाम से जानते हैं, इवन यूनान में किसी और नाम से जानते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे कुछ प्रॉब्लम आएगी? है नहीं, प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये यूनानी वर्ड अब इंडियन गवर्नमेंट ने इसको अडॉप्ट कर लिया है, और ये आयुष सिस्टम का पार्ट है। इसी सिस्टम को दूसरे कंट्रीज़ में अलग अलग लैंग्वेजेस से जाना जाता है। जैसे आपने ठीक फरमाया कि ईरान में इसको पर्शियन या ट्रेडिशनल मेडिसिन के नाम से जानते हैं, और भी कंट्रीज़ में अलग अलग नाम से जानते हैं। लेकिन एक ये भी गवर्नमेंट का कंटिन्यूस एक एक्सरसाइज चल रही है कि एक ही प्लेटफॉर्म पे इसको लेके आया जाए और यूनानी के नाम से ही प्रमोट करा जाए। और इस तरह से जो आयुष सिस्टम है, आयुष का डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है इनफैक्ट पूरी, तो वो भी प्रमोट कर रही है यूनानी मेडिसिन को इंटरनेशनल लेवल पे। सर, क्या अगला उडमा डे जो है वो मुंबई की जानिब रुख किया जा रहा है? देखिए, हमारे जितने भी मेंबर्स हैं वो कह तो यही रहे हैं कि आपने 5 साल हमने दिल्ली में उडमा डे को सेलिब्रेट कर लिया, और इसको अब थोड़ा नेशनल लेवल पे भी लेके जाया जाए। तो जितने मेंबर्स हैं आउटसाइड दिल्ली, उनकी यही डिमांड रहती है कि उनके एरिया में भी करा जाए ताकि यूनानी को वहाँ पे भी थोड़ा सा प्रमोशन मिले। तो उसी सिलसिले में 2-3 जगह से हमारे पास आया हुआ था प्रपोज़ल। तो यूनानी जो उडमा की गवर्निंग बॉडी है, इसमें से एक टीम बनी और मुंबई गई, और वहाँ पे काफ़ी अच्छे फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पे हम कर सकते हैं। तो यही अब नेक्स्ट वीक एक और गवर्निंग बॉडी होगी, उसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि कहाँ पे रखा जाए। लेकिन ज़्यादातर यही अभी तक व्यू आ रहा है कि इसको दिल्ली से बाहर करा जाए। तो मुंबई डेफिनेटली एक वेन्यू है। तो ऐसा महसूस होता है कि यूनानी सिर्फ मुसलमानों तक महदूद हो गई है। तो इसका दायरा बड़ा करने के लिए आपकी जानिब से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, उडमा काफ़ी स्टेप्स ले रहा है कि ये सिर्फ रिलीजन के बेसिस के ऊपर नहीं, इसको बल्कि सभी सेक्टर के लिए इस्तेमाल किया जाए। और ऐसा ठीक भी नहीं है कहना कि ये सिर्फ रिलीजन के बेसिस के ऊपर चल रहा है। सारी जितनी कम्युनिटीज़ हैं वो सारा यूनानी के फ़ायदा उठा रहा है, और जितनी भी यूनानी कंपनीज़ हैं वो सभी को सेल हो रही है। ये ज़रूर है कि जो प्रैक्टिस कर रहे हैं यूनानी सिस्टम
सिस्टम, वो क्योंकि जो ओल्ड टेक्स्ट है यूनानी के वो सब पर्शियन है या उर्दू में है, तो इसलिए आपको पर्शियन और उर्दू की लैंग्वेज होनी चाहिए। तो इसलिए इसका थोड़ा सा इस वजह से थोड़ा सा रिलीजियस बेंट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लिए है। इट इज़ ओपन फॉर ऑल एंड ऑल कम्युनिटीज शुड बेनिफिट। आप मानते हैं कि अब भी कुछ शहर ऐसे हैं जहां यूनानी की पहुंच नहीं है? मैं भारत की बात कर रहा हूं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। यूनानी ख़ास तौर से जो पहाड़ के इलाके हैं, उत्तराखंड हुआ, हिमाचल हुआ, वहाँ पे इस वक्त यूनानी कम है क्योंकि वहाँ पे कॉलेजेस भी नहीं हैं। तो जहाँ पे भी कॉलेजेस होंगे, जाहिर सी बात है वहाँ पे यूनानी का स्टूडेंट्स वहाँ से निकलेंगे और वहीं आसपास कहीं प्रैक्टिस भी करेंगे। उससे डेफिनेटली यूनानी को एक प्रमोशन मिलता है। और जहाँ जहाँ कंपनीज़ हैं यूनानी की, वहाँ पे भी प्रमोशन मिलता है। तो हमारा यही कोशिश है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकें यूनानी को हर स्टेट के अंदर। कॉलेजेस भी कोशिश करें कि वहाँ पे लेके आएँ, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी वहाँ पे लेके आएँ। तो वो सब उससे यूनानी को डेफिनेटली एक प्रमोशन मिलेगा। हम देख रहे हैं कि हमदर्द फूड डिवीज़न रोज़ाना तरक्की पे तरक्की कर रहा है। हमदर्द फूड रोज़ाना विस्तार हो रहा है, इसमें तरक्की हो रही है। तो इसके बारे में थोड़ा सा तफसील से बताएं कि हमदर्द कहाँ कहाँ पहुँच चुका है और अभी कहाँ पहुँचना बाकी है। ये तकरीबन 3 साल हुआ जब फैमिली ने ये डिसाइड किया कि हमें बढ़ाने के लिए कम ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने के लिए हमें 2 डिवीज़न करने पड़ेंगे, एक मेडिसिन डिवीज़न, एक फूड डिवीज़न। तो उसमें फूड डिवीज़न में हमारे पास रूह अफ़ज़ा था, चंद और बेवरेज कैटेगरी में प्रोडक्ट्स थे। तो अब हमारा काम ये था कि कितना इसको और नए नए प्रोडक्ट्स लाके बढ़ाया जाए। तो हमने सबसे पहले डेलॉयट को हायर किया, इनका सर्विसेज को लिया, और ये एक इंटरनेशनल कंसल्टेंसी फर्म है। और उनके साथ हमने न्यू प्रोडक्ट्स की जर्नी स्टार्ट करी, एक एक्सपेंशन की, ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी स्टार्ट करी, और उससे हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ। जो नए प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च करे वो हनी है। हनी के अंदर अच्छा खासा हमने टर्नओवर कर लिया है, वहाँ सेकंड बिगेस्ट प्रोडक्ट हमारा बन गया आफ्टर रूह अफ़ज़ा। उसके अलावा हमने स्पाइसेस रेंज के अंदर अभी खालिस के नाम से मसाले के कैटेगरी में आ गए हैं। उसके अंदर प्लेन स्पाइसेस और होल स्पाइसेस हैं। और अब हम बहुत जल्द उसके अंदर ब्लेंडेड स्पाइसेस भी निकाल रहे हैं, जिसमें गरम मसाला, चाट मसाला और वेजिटेबल मसाला, दाल मसाला, बिरयानी मसाला, इस तरह के मसाले भी होंगे। और उसके साथ साथ एक एडिबल ऑयल कैटेगरी के अंदर, जिसमें मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, और इंपोर्ट कर रहे हैं हम ऑलिव ऑयल स्पेन से। तो ये 2 ऑयल हैं जो बहुत अच्छा, जिसकी डिमांड बढ़ती जा रही है और हम दे भी रहे हैं इनको। इसके साथ साथ इसबगोल हुआ, हींग हुआ, ज़ाफ़रान हुआ, ये भी पैक कर रहे हैं अपने ही फैक्ट्री के अंदर, और इसकी भी डिमांड कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है। तो इससे जितना भी ग्रोथ है वो इन्हीं सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर हो रहा है। जायकेदार खानों के लिए हमदर्द ने जो मसाले लॉन्च किए हैं, उसमें पता चला है कि अभी रेंज पूरी नहीं कर पा रहे हैं आप। नहीं, स्पाइसेस तो इतनी बड़ी कैटेगरी है कि रेंज कभी पूरी कर ही नहीं सकते। लेकिन ये एक कमोडिटी प्ले है, इसके अंदर वॉलेटिलिटी बहुत है, प्राइसेस ऊपर नीचे बहुत होती हैं। तो जो जैसे जैसे डिमांड आती जा रही है, जैसे इस वक्त ज़ीरे की डिमांड है, ज़ीरा इस वक्त ज़ोरों शोरों से हो रहा है, जितना हम बना रहे हैं वो पूरा पूरा निकल रहा है। उसी रफ्तार से ज़ीरे की प्राइस भी शूट अप करे चले जा रही है। तो एक टाइम था जब सरसों का तेल महंगा हो रहा था, अब सरसों का तेल बिल्कुल ही सस्ता हो गया है। तो ये ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन ब्रांड बनाना हमारा बेसिक मकसद है कि एक टाइम पे बेचना नहीं है, लेकिन इसको कंटिन्यूस ब्रांड बनाना, लॉन्ग टर्म प्ले, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू लेना है। ये हमारा हमदर्द का हमेशा से व्यू रहा है। ब्रांड से ही मिलता जुलता एक सवाल है सर मेरा, क्वालिटी में कभी हमदर्द फूड डिवीज़न ने समझौता नहीं किया है, तो क्या अब हमदर्द ऑर्गेनिक खेती की तरफ भी कदम बढ़ा रहा है?
अच्छा सवाल है। ऑर्गेनिक खेती नहीं है ये, लेकिन बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहलाता है ये। हम जो स्पाइसेस रेंज निकाला है उसी को हम खुद भी उगा रहे हैं। तो हमारा जैसे लाल मिर्च और हल्दी, ये दो चीज़ें हैं जिसको हम खुद उगाते हैं अपने औरंगाबाद महाराष्ट्र के फार्म्स पे। और उसके साथ साथ आम की वैरायटी वहाँ पे लोकल होती है, केसर के नाम से, उसकी भी खेती हो रही है। लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं है। जितने भी ये प्रोडक्ट्स हैं वो हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के। जैसे टर्मरिक है, टर्मरिक में अगर आप मार्केट में जितने भी इस मसाले लेते हैं उनका जो करक्यूमिन कंटेंट, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, वो 2.5% के करीब होता है। हमारे में 5.5 से ऊपर है। तो इसका मतलब डबल से ज़्यादा। अगर आप हमदर्द खालिस के हल्दी से दूध पियेंगे उसको मिलाकर, तो उसका जो इफादियत है वो बहुत ज़्यादा है जो नॉर्मल हल्दी आपको मार्केट में मिलती है उससे। इसी तरह से लाल मिर्च, अगर आप हमदर्द खालिस का लाल मिर्च इस्तेमाल करेंगे और जो लोकल लाल मिर्च आपको मिल रहे हैं बाकी प्रोडक्ट, बाकी ब्रांड से, इसके अंदर आपको रंग भी ज़्यादा अच्छा मिलेगा और इसकी जो हीट फैक्टर है, SHU वैल्यू बोलते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा है। तो इस हिसाब से हमने कुछ कंट्रोल कर रखे हैं। कुछ हमारे SKUs हैं, कुछ हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमने खुद इन हाउस कंट्रोल करते हैं, पैदाइश से लेकर उसकी और मार्केटिंग तक। सर कितनी बड़ी जगह होगी जिसमें आप ये कर रहे हैं? तकरीबन 300 एकड़ है। इसके अलावा कुछ लोगों से भी हायर करते हैं? जी, ये 2 प्रोडक्ट्स नहीं लेते अब हम, बाकी प्रोडक्ट्स तो सब लेते ही हैं, लेकिन ये 2 हल्दी और लाल मिर्च, ये हम खुद अपना ही देते हैं। सर उडमा का टारगेट क्या है? मेरा मतलब है कहने का कि अब तक इससे कितने मैन्युफैक्चर जुड़ चुके हैं और कितनी उम्मीद रखते हैं आपके आगे? हमारा टारगेट एक तरह से कि 1000 मैन्युफैक्चर जोड़ने का, या 100 या 200 या 500 इस तरह का। तकरीबन 65 मैन्युफैक्चरर्स अभी जुड़ चुके हैं। 86 मैन्युफैक्चरर्स इस वक्त जुड़ चुके हैं। और हमारा टारगेट तो कंटिन्यूस टारगेट है, ये हर साल बढ़ता रहता है। लेकिन हम खुश होंगे अगर 200-250 के करीब मेंबर्स होंगे तो ये अच्छी बड़ी बॉडी हो जाएगी। अभी भी ये ऐसी बॉडी है जिसका आवाज़ हर जगह पहुंचती है, गवर्नमेंट तक भी पहुंचती है, और एक यूनानी में अच्छा नाम इस बॉडी ने कर लिया है। अच्छा सर, एक सवाल मेरा है, ज़्यादातर लोग हमसे शिकायतन एक बात कहते हैं कि जितने अभी आपके एनर्जी फूड या दीगर प्रोडक्ट आ रहे हैं उनसे उर्दू वाला हमदर्द का लोगो कहीं ख़त्म हो गया है। ऐसा क्या है? ये एक अफवाह है या नहीं? बिल्कुल गलत है। हमदर्द के जो भी प्रोडक्ट आप देखेंगे उसके ऊपर अंग्रेज़ी, हिंदी और उर्दू, तीनों लैंग्वेजेस के अंदर हमदर्द का भी होगा। लोगो ज़रूरी नहीं है कि लोगो हो, लोगो तो एक ही है, लेकिन प्रोडक्ट का नाम ये तीनों लैंग्वेजेस में ज़रूर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ना हो। सर एक पर्सनल सवाल मैं जानना चाहता हूँ। जिस तरह से आपने कहा कि 3 साल पहले फ़ैसला किया कि आगे इसको कैसे लेके जाएं, क्या सर आपके घर में भी इस तरह का कुछ हो रहा है कि जो आपके बाद की नस्ल है वो भी इसको हमदर्द को आगे बढ़ाएगी? हाँ, बिल्कुल बढ़ाएंगी, बिल्कुल। बल्कि मेरे साथ की नस्लें हैं, मेरे बाद की भी नस्लें हैं, वो कंटिन्यूसली हमदर्द के अंदर इंटरेस्ट शो कर रही हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिलेगी और ज़्यादा? बिल्कुल मिलेगी, और अभी भी एडवांस टेक्नोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं। हमारे जितने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उन सब में सब ऑटोमेटेड सिस्टम है मैन्युफैक्चरिंग का। उसके अंदर कोई हाथ से काम नहीं करते हैं, सब ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग है। और जितना हमारा कंप्यूटर सिस्टम्स हैं वो ERP पे है, सारा माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम्स इस्तेमाल कर रहे हैं। और आगे भी ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इंक्रीज टेक्नोलॉजी आती रहती है, हम उसको अडॉप्ट करते रहते हैं। और हमारा ख़ास तौर से ये तवज्जो रहती है कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करेंगे।